आज हम बात करेंगे डोजी कैंडल स्टिक के बारे में। तो डोजी कैंडल स्टिक के बारे में बात करेंगे और ये किस तरह वर्क करती है इसके बारे में, और डोजी कैंडल के फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले डोजी कैंडल होती है, ये वो सिंपल इस तरह करके होगी। तो ये एक डोजी कैंडल है। इसका कहने का मतलब ये है, डोजी कैंडल में इस तरह होता है कि इस कैंडल की क्लोजिंग और ओपनिंग जो होती है वो सेम होती है। इस कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग जो होगी वो सेम होगी, और लो और हाई जो होगा वो डिफरेंस होगा। जैसे अब इस कैंडल का हाई और ये लो है। जैसे यहाँ पर ओपन हुई, ओपन होने के बाद में इस कैंडल ने अपना लो नीचे के साइड में इस पॉइंट पर लगाया, और इसके बाद में हाई अपना इस पॉइंट पर लगाया, और ये वहीं पर क्लोज हुई है जहाँ पर इसकी ओपनिंग हुई है। डोजी कैंडल कई प्रकार की हो सकती है। जैसे अब मैं आपको डोजी कैंडल के कई फॉर्मेशन दिखाता हूँ। जैसे ये भी एक डोजी का प्रकार है। ये डोजी का एक प्रकार है। और ये इसका लो पॉइंट है और ये इसका हाई पॉइंट है। और इसके बाद में ये इसका ये इसका क्या कहते हैं, ओपनिंग है, और ये इसकी ऊपर की साइड में क्लोजिंग है। ये अब ग्रीन में क्लोज हुई है। तो इसी तरह की एक और डोजी मैं आपको बता दिखा देता हूँ। जैसे ये है, और ये डोजी में हम ये कह सकते हैं कि ये डोजी का ये हाई है और ये लो है, और इसके बाद में ये क्लोजिंग है, और ये जो है इसकी ओपनिंग है। ये रेड में होगी क्योंकि इसकी क्लोजिंग जो है वो नीचे की साइड में हुई है। तो डोजी के कई प्रकार हैं, और मैं आपको और भी दिखा देता हूँ डोजी। जैसे ये भी डोजी है एक, ये ये डोजी है एक, और एक ये भी डोजी है। ये डोजी ये ये डोजी है। तो ये डोजी कैंडल के फॉर्मेशन है। तो इसमें ये होता है कि ज़्यादा करके डोजी जो, जैसे इसका ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम होता है। डोजी का हम तब यूज़ करते हैं, जैसे मान लो अब निफ्टी ओपन हुई, ओपन होने के बाद में जैसे ये अब रेड कैंडल बनाकर धीरे धीरे करके नीचे की साइड में आ रही है निफ्टी, और इसके बाद में रेड कैंडल बना के नीचे की साइड में धीरे धीरे करके आ रही है। और ये जो नीचे के साइड में इसका ट्रेंड होना चाहिए, कम से कम ये 50 पॉइंट से अप होना चाहिए, मतलब 50 पॉइंट से नीचे के साइड में होना चाहिए। तो इसके बाद में यहाँ से ये हमें यहाँ पर डोजी बनती है इस जगह पर, और हम इसी डोजी का स्टॉप लॉस लो का स्टॉप लॉस रख के हम ऊपर की साइड में ट्रेड लेते हैं। ये हमें 50% 70% हमें कन्फर्मेशन देता है कि अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। इसका कहने का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ से हमें ट्रेड लें और हमें प्रॉफिट ही हो। ये हमारी एक तरह के, हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि हम इस डोजी पे ट्रेड ले सकते हैं। ये ट्रेड हम नीचे के साइड में जब डाउनफॉल होता है, जैसे अब निफ्टी यहाँ से रेंज में चल रही है, रेंज में चलने के बाद में प्राइस एक्शन ऊपर की साइड में बना के जा रही, अब इसका डाउनफॉल नीचे की साइड में आए, ये हमारा कम से कम ये 50 पॉइंट से नीचे की साइड में होना ही चाहिए। 50 पॉइंट के बाद में चाहे 60 पॉइंट पे बने, 70 पे बने, 80 पे बने, उसके बाद में जब भी हमें ये डोजी मिलती है तो हम यहाँ पर रिस्क लेंगे। इसी कैंडल के लो को रख के हम रिस्क लेंगे, और इसके बाद में हमें एक अच्छी ट्रेड मिलती है। और इसके बाद में जैसे जैसे प्राइस ऊपर की साइड में आता है, हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में जाएंगे। तो इस तरह करके डोजी वर्क करती है, और डोजी से हम ट्रेड लेते हैं। जो मैंने आपको बताया, डोजी इस तरह ही वर्क करती है। कम से कम हमें सबसे पहले एक डाउनफॉल होना चाहिए नीचे की साइड में, वो 50 पॉइंट से ज़्यादा का होना चाहिए। जब हम उसके बाद में जब हम कैंडल बनती है तब हम ट्रेड लेंगे। मैं अभी निफ्टी की बात कर रहा हूँ। निफ्टी में कम से कम 50 पॉइंट 60 पॉइंट से होना चाहिए डाउनफॉल। फिर अगर बैंक निफ्टी में तो 100 पॉइंट होना चाहिए। अगर किसी स्टॉक में है तो वो कम से कम आप मान के चलो 2 पॉइंट से, अब 2 पॉइंट से का होना चाहिए, फिर हम उसमें ट्रेड लेंगे। तो अभी मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो आओ मैं अब आपको चार्ट पे भी दिखाऊँ कि ये किस तरह वर्क करता है। और चार्ट पे निफ्टी पे देखो, अभी मैंने आपके सामने निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है। तो जैसे कि आप सबको नज़र आ रहा होगा, देखो ये देखो यहाँ पर डाउनफॉल हुआ है। डाउनफॉल होने के बाद में एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल बनने के बाद में धीरे धीरे करके मार्केट नीचे की साइड में आई, और यहाँ पर हमें एक डोजी कैंडल मिली। डोजी कैंडल मिलने के बाद में हमने जब ट्रेड लिया तो हमें इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद में देखो, यहीं से जब प्राइस रिवर्स हुआ, और रिवर्स होने के बाद में सेकंड टाइम फिर हमें ये नीचे की साइड में आया, और यहाँ पर भी डोजी बनी। तो इस तरह करके हम निफ्टी में हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि डोजी कैंडल किस तरह वर्क करती है। डोजी कैंडल थोड़ी बहुत, कि जो इसकी बॉडी है वो थोड़ी बहुत मोटी पतली हो सकती है।
तो ये डोजी कैंडल का फॉर्मेशन है। डोजी कैंडल से हम बहुत ही अच्छे से ट्रेड ले सकते हैं। वो ये जो टाइम फ्रेम है ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। तो आओ हम और भी थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करते हैं इसकी। जैसे ये देखो, ये हमें ट्रेंड रिवर्सल का बारे में बताती है। जैसे यहाँ पर देखो, आप सबको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड में गई और मार्केट ऊपर की साइड में जाने पर यहाँ पर डोजी कैंडल बनी। ये जो डोजी कैंडल बनी, डोजी कैंडल बनने के बाद में यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ। फिर उसके बाद में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये देखो, यहाँ पर भी ये ट्रेंड नीचे की साइड में आया और यहाँ पर हमें एक डोजी कैंडल मिली और इसके बाद में हमें काफ़ी अच्छा ट्रेड मिला। तो कहने का मतलब ये डोजी कैंडल बहुत अच्छे से वर्क करती है। सिर्फ हमें इसका ट्रेड जो लेना है वो 50 पॉइंट के बाद में रिस्क लेना है। तो इस तरह करके मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि आने वाले समय में आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बनाकर आपको दे सकूँ।